प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वो वचन आपके बीच लेकर आई हूँ, जिनके बारे में हम सभी मसीही लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम दिखावा तो ये करते हैं कि हम मसीही हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है मेरे प्रियो कि हम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पे नहीं चलते। हम बहुत ही अलग तरीके से अपना रास्ता चुनकर उसे प्रभु यीशु मसीह का नाम देकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं कहा जैसा हम जी रहे हैं। प्रियो, हम कहते हैं कि हम मसीही हैं। क्या मसीही होने के कारण हमें ये सब करना उचित है जो हम अपने जीवन में करते हैं? हम दूसरों से छुपा सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की नज़र हर वक्त पृथ्वी पे घूमती है, वो हमें देखती है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे प्रियो, आज हर प्रकार का जो वचन अलग अलग चर्चों में बताया जाता है, उसके मायने ही, उसके अर्थ ही बहुत अलग हो गए हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी वैसा प्रचार नहीं किया जैसा आजकल चर्चों में हो रहा है। वैसा प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया जैसा आजकल हर मसीही कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं सबको ये नहीं कहती कि सभी गलत हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ 100 में से 80% लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो सच में प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते से भटक चुके हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर हम देखें, मरकुस अध्याय 1 वचन नंबर 14 और 15, तो लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज सच में इस प्रकार का प्रचार हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुनिया में आकर दुख उठाए और हमें कैसे जीना है हमें ये सिखाया, लेकिन हम ये सब कुछ भूलकर आज फिर हम अपने अपने शारीरिक अभिलाषाओं के बारे में सोचते हैं। इसी के लिए हम चर्चों में भी जाते हैं, इसी के लिए हम प्रार्थनाएं करवाते हैं। सिर्फ अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, जा सिखों के लिए, जा ईसाइयों के लिए आया। उसने कहा, मैं तमाम जगत के लिए आया हूँ, मैं सबके लिए आया हूँ, ताकि सब मुझ पे विश्वास करें और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सच में जो दिल से मानते हैं वो बहुत कम है। बहुत कम लोग होंगे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के हर वचन का अर्थ है, हर वचन का कोई ना कोई ऐसा मायना है जो प्रभु हमें समझाते हैं, लेकिन आजकल इस चीज का प्रचार बिल्कुल भी नहीं है। आजकल परमेश्वर के राज्य के बारे में कोई नहीं बताता, परमेश्वर के राज्य के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। किसी भी चर्च में सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो सिर्फ ऐसा प्रचार जो हर एक इंसान के अपने फायदे के लिए है, वो चाहे पास्टर है, चाहे अपोस्टल है, चाहे कोई भी है। मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह ने वैसा प्रचार नहीं किया। आप बाइबल उठाओ, बाइबल पढ़ो, उसमें देखो प्रभु ने कहा वो सब कहा जो आजकल हो रहा है, जो चर्चों में प्रचार किया जा रहा है। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। आजकल हर कोई पास्टर, हर कोई अपोस्टल, हर एक चर्च में लगभग 100 में से 80% चर्चों में ऐसा प्रचार हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बिल्कुल उल्ट है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन अगर आप समझो तो उन्होंने कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार का प्रचार करो। हर एक मसीही जो अपने आप को सच में मसीही कहते हैं, उन हर एक इंसान को जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस हर एक इंसान को आज यही करने की जरूरत है। प्रभु का ये वचन अपने मन में बिठाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, मन फिराने का प्रचार करो, दूसरों को समझाओ और अन्य जाति के लोगों को भी बताओ कि मन फिराना कितना जरूरी है, अपने गुनाहों और पापों से तौबा करना कितना जरूरी है। मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है, इसीलिए प्रभु का ये वचन याद करो, स्मरण करो प्रभु के उन वचनों को जो प्रभु ने अपने मुख से कहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रचार मत सुनो, आप किसी पास्टर को मत सुनो, ऐसा नहीं कहती, लेकिन कम से कम आप पास्टरों को सुनने के बाद उन वचनों को जो आपको चर्चों में या इधर उधर कहीं बताए जा रहे हैं, उन्हें आप अपनी बाइबल के साथ मिलाकर तो देखो। क्या आपको वो सही अनुवाद आपके सामने रखा गया है? क्या सही तरीके से आपको वचन के बारे में बताया जा रहा है? मेरे प्रियो, प्रभु का ये वचन है कि हमें सिर्फ यही काम करना है, हमें मन फिराना है और सुसमाचार का प्रचार करना है, ना कि चर्चों में जाकर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थनाएं करवानी है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के करीब जाओगे, आपका हर एक दुख दर्द आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्हीं चक्रों में फंसे रहे तो आप अपनी आत्मा को खो बैठोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई आत्मा से मुझे चाहेगा तो मैं उसके पास आऊंगा, अगर दिल से कोई मुझे पुकारेगा तो मैं उसके साथ बैठूंगा, अगर मुझे सच्चे दिल से कोई याद करेगा तो मैं उससे बातें भी करूंगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अपने आत्मा को इधर उधर मत बेचो। मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को इधर उधर खराब मत होने दो। अपनी शारीरिक बातों को पीछे हटाकर आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाओ और प्रभु की पवित्र हजूरी में आगे बढ़ो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है, यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन आपको जरूर समझ आया होगा कि एक मसीही होने के नाते हमें क्या करना है और प्रभु यीशु मसीह का कौन सा ऐसा सुसमाचार था जिसका प्रचार प्रभु यीशु मसीह करते थे। क्या आज वो प्रचार हो रहा है? आज का सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में क्या अंतर आ चुका है? मेरे प्रियो, आप वचनों को ध्यान से पढ़ो और वचनों पे विश्वास करो तो प्रभु यीशु मसीह आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई, आपके साथ इन वचनों को बांटती हुई, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप इन वचनों को प्यार करते हैं और पूरा सुनते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।